अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप लोग अपनी फटाफट चप्पलें दे दो मुझे। क्यों? अरे आपका आपकी चप्पल छीनकर भाभी ने अरमान भाई को मारा तो मुझे दे दो, मैं कहीं दूर रख दूंगा। हाँ, दे जल्दी दे। अरे दूसरा वाला ले। भाभी ये लो कड़क चप्पलें, इनसे मारो इनको। या अल्लाह, धोखेबाज सूफी के बच्चे, चप्पल छोड़, मारूंगी तुझे मैं। सॉरी। इबादत, इबादत, बंद करो अपना तमाशा। तमाशा मैं कर रही हूँ तमाशा। तुम्हारी माशूका ने ही कहा है ना कि मेरा अरमान के साथ अफेयर है, तो अब तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? वहाँ कोर्ट में तो सब सुन रहे थे ना, तुम खड़े खड़े कुछ नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो? अरमान, तू अपने रूम में जा। घूर क्या रहे हो मुझे? हाँ, घूरना बंद करो वरना आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। मारना ही था तो अकेले में मार लेती इबादत, सबके सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। आहा, दिल को सुकून मिल गया। अरमान भाई की इज्जत तो गई। तुम जो कर रही हो ना गलत है। क्या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? वाह सुभान वाह, पहले तो अपनी माशूका की ही तरफदारी होती थी, अब उसके चमचों की भी साइड लेने लगे, उनकी भी फिक्र होने लगी तुम्हें। अगर मैंने गलत किया है तो तुम लोगों ने जो कोर्ट में किया वो क्या था? हाँ, एक बात सुन लो, तुम्हारी और तुम्हारी माशूका की कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, ये खुद भी समझ लो और इसे भी समझा दो। सुभान, तुम सब गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा। दूध से भी ज्यादा सफेद हो जाओगे ना, तब भी वो लड़की तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। सुभान, समझने की कोशिश करो, मन्नत ने जो किया बिल्कुल सही किया। उसकी इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें? वो लड़की तुम्हें तलाक नहीं देना चाहती है सुभान, इसलिए सब कुछ करना जरूरी था। अम्मी प्लीज, इबादत जैसी भी है ना, मैं उस पर वही इल्जाम लगाऊंगा जो सच्चे हैं, झूठे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं आप लोगों की गंदी प्लानिंग का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। हाँ तो ठीक है, नहीं बनो ना, कौन कह रहा है बनने के लिए, बस हमारे खिलाफ तो मत जाओ ना। देखो सुभान बेटा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। नहीं अम्मी, आपने उंगली टेढ़ी नहीं की, आपने डब्बा ही पलट दिया। तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि कल जब हम सब अदालत में आकर उसके खिलाफ बोलेंगे तो तुम चुप रहना। हम चाहे उस पर कितने भी इल्जाम लगाएं, तुम खामोशी इख्तियार रखना बस। हम सर किन सब की बात कर रही हैं? अरे वही सब जो तुम्हारा भला चाहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े, और कौन? हम सब मिलकर कल इबादत को इतना रुस्वा करेंगे कि वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाएगी। फिर देखते वो तुम्हें कैसे छोड़कर जाती है और तुम्हें उससे आजादी मिल जाएगी। सुभान, मेरी बेगम कहाँ जा रही हैं? आपने मुझे देखा भी और मुझे घूरा भी, फिर भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। काला टीका लगा लो, अच्छी लग रही हो ना? कायनात में इंसान की सूरत नहीं, उसका दिल देखती हूँ, और दिल से तुम निहायत ही बदसूरत औरत हो। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है।
लेकिन क्या करूं कायनात, तुम्हारे लिए मेरे दिल से कोई अच्छे लफ्ज निकलते ही नहीं है। वो क्या है ना कि तुमने और तुम्हारे चालबाज साथियों ने मेरे लहजे को, जिससे फूल झड़ा करते थे, उसे पत्थर का बना दिया। ये जेवर, ये फूल, ये तो सिर्फ बाहरी सजावट है। अगर अपनी रूह को साफ करना चाहती हो ना, तो अपने दिल को छल, कपट, जलन, इन सब से पाक रखना पड़ेगा कायनात। और ये तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि तुम्हारा ये जो आईना है ना, ये झूठ बोल रहा है और तुम निहायत ही बदसूरत लग रही हो। तो ठीक है ना दुआ बेगम, आप बोलने दीजिए मेरे आईने को सच और झूठ। आप अपनी फिक्र करिए। आप एक काम करिए, आप ना एक अच्छा सा रुमाल खरीद दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी इबादत का मुंह काला होने वाला है। अच्छा, दुआ बेगम, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, जो अपनी सौतेन की बेटी को सर पर चढ़ा कर रखा था। लेकिन जरा सोचिए, सूरज कब तक रोशनी देगा? कभी ना कभी तो उसकी रोशनी ढलेगी ना। तो ढल गई। वो इबादत, वो मनहूस जो मेरे घर की नौकरानी बनने तक के लायक नहीं है, वो मेरे घर की बहू बनकर बैठी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हिसाब बराबर हो जाएगा। आप देखिएगा, मैं सुभान और इबादत का तलाक करवा कर रहूंगी। और हाँ, वो आपको कौन सी मिठाई पसंद है? कौन सी मिठाई? हाँ, गुलाब जामुन पसंद है ना? बिल्कुल। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सुभान और इबादत की तलाक की खुशी में गुलाब जामुन ही ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि जब सुभान का तलाक होगा ना, तो दुआ बेगम आपके गले से तो कुछ उतरेगा ही नहीं। तो मैं तब ऐसा करूंगी कि पूरे मोहल्ले में गुलाब जामुन बंटवा दूंगी, क्योंकि खाने वालों की तो कमी है नहीं। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी ना, उससे तुम कई ज्यादा बेवकूफ निकली। किसी जमाने में जब तुम फर्मा बरदार हुआ करती थी ना, मैंने तुम्हें एक नसीहत दी थी कि कभी भी अपनी जीत से पहले ना जीत का जश्न मनाना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पासा कब पलट जाए ये पता नहीं चलता। तुम इतनी मिठाइयां जो मंगवा रही हो ना अपनी जीत की खुशी में, उसमें थोड़ा सा जहर भी मिलवा दो, क्योंकि जब मेरी इबू जीतेगी ना, तो तुम्हारे पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इबादत को दुनिया छोटी दुआ कहती है। इबादत समुंदर की वो लहर है, जिसे जितना दबाओगी ना, वो उतना उभरेगी और तुम सबको ले डूबेगी। कौन जा रही हो? अरे तुम्हें वो बात बताना तो मैं भूल ही गई। मेरी इबादत ना हिसाब किताब में बहुत कच्ची है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो 100 मारेगी और गिनेगी 1। तो कोर्ट में अपना ये मुंह बंद ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि इबादत भूल जाए कि तुम उसकी सास हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।